हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसे हम कैसे बनाते हैं और इसके जो वाक्य होते हैं उन्हें हम कैसे बनाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे, जिससे हमारा जो हमारा टेंस होता है वो हमारा गलत नहीं होगा और हम उसका उपयोग अपना इंग्लिश बोलने में अन्य सभी कार्यों में भी करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा टेंस होता है उसके हमें सबसे पहले क्या जानकारी होना चाहिए, तब हम टेंस को सही ढंग से बना पाएंगे। तो उसकी हमें पहचान पता होनी चाहिए कि अगर हमारा कोई टेंस है, प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसकी जो हमारी पहचान होती है, अगर आपने पहचान पहचान लिया, जो हमारी पहचान होती है उसे पहचान लिया, तो समझो आप टेंस बनाना सीख जाएंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारी पहचान है वहां वो क्या कहती है। जो हमारी पहचान है वहां पर हमें पता लगता है कि जिन वाक्यों के अंत में, जो हमारे वाक्य होते हैं उनके अंत में क्या है, आया था, चुका था और चुकी थी और चुके थे आदि शब्द आते हैं। जो हमारे वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या होगा, जैसे यहाँ आया है गया था, और यहाँ आया है चुके थे, और यहाँ आया पहुंची थी। इस प्रकार से हमें दिया होगा। और वहां पर क्या है, उसमें क्या होता है, हमारा डबल, हमारे जो डबल सब्जेक्ट दिए होते हैं और उसमें डबल वर्ब का प्रयोग किया गया होता है। तो हम वहां पर पहचान लेंगे कि हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट में है। और यहाँ पर सिंपल में भी आता है, जैसे पिताजी आ चुके थे, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट में है। तो इन्हें बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे दो दो टाइप से हमारे जो सेंटेंस होते हैं उन्हें दो टाइप से दिए गए होते हैं। सबसे पहले दिया गया होता है कि हमारा जैसे पहले वाले वाक्य, यदि वाक्य के बीच में क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। जैसे हमारे दो वाक्य के, चोर के पुलिस के आने से पहले चोर क्या हो गया, भाग गया था। इस प्रकार से पिताजी आ चुके थे और चोर के जाने के बाद क्या, पुलिस वहां पहुंची थी। इस प्रकार की कोई घटना होता है तो वहां पर हमारा क्या होगा, तो हम उसे पहचान लेंगे कि हमारा टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट में है। और वहां पर क्या है, हमारा कार्य का समाप्त होना भी प्रकट होता है कि वहां पर क्या है, कार्य, वो जो कोई कार्य कर रहा है वो समाप्त हो चुका है। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सब यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यानी कि जो हमारा पास्ट में है, जो जो हमारा देखिए यहाँ पर क्या हमारा ये सिंपल में बनता है। जो हमारा सिंपल में बनाया गया है वो क्या है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा सिंपल हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, पहले दिया गया है तो पहले के लिए हम यहाँ पर बिफोर का यूज करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो उसे बनानी, देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। तो हमारे दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और पहले इस वजह से लिख लेता हूँ जिससे हमारी क्लास लंबी ना हो ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए, जहां पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर चला गया था। तो क्या गया, क्या यहाँ पर पहले काम क्या हुआ है कि पुलिस के आने से पहले, यानी कि यहाँ पर पुलिस हमारी क्या है, वो बाद में आई है और चोर क्या है, पहले ही चला गया है। तो हम इसे यहाँ पर कैसे बनाएंगे, यानी पहले वाला वाक्य, तो हम उसे कैसे करेंगे, जो हमारा कार्य पहले हो गया है, यानी कि चोर हमारा पहले बाहर चला गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दी थीप। ठीक है, दी थीप क्या है, क्या हो गया, चोर। उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूले पर रखेंगे, दी थीप सब्जेक्ट, उसके बाद में हेड, और उसके बाद में क्या है, हमारी वर्ब क्या है, मतलब गया, जाना की क्या होती है हमारी, गॉन लगाएंगे, यानी कि हमारी थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। दी थीप हैड गॉन, और क्या हो गया, बाहर घर से, तो इसकी लगा देंगे हमारी आउट, हमारी बाहर, ऑफ दी हाउस, ऑफ दी हाउस। उसके बाद में हमारा यहाँ पर कहां तक कंप्लीट हो गया है, सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, हमारा वर्ब हो गई, और उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा जो आ गया। अब हमारे पास बचा है क्या है, बी फॉर, पहले के लिए आएंगे हम, उसके बाद में बी फॉर, बी फॉर। उसके बाद हमारा क्या बचा है, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारी क्या है, पुलिस है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दी पुलिस। और उसके बाद में क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो हमारी सेकंड फॉर्म को लगा देंगे, और जो बचेगा वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट हो, उसे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, दी पुलिस, और आने से, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, दी पुलिस कैम, यानी कि हमारी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम। यहाँ बन जाएगा हमारा, दी थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस बिफोर दी पुलिस कैम, मतलब पुलिस के आने से पहले क्या हो गया, चोर भाग गया था घर से। अब यहाँ पर हमारा क्या है, अब नेक्स्ट आता है हमारा सिंपल फॉर्मूला के तौर पर हम देखेंगे। ये तो हमारा था, जैसे हमारे उसमें पहले दिया है और इस बारे में हमें क्या दिया है, बाद में दिया है, और ये हमारा क्या एक सिंपल है। या इस तरीके का अगर हम बाकी को सीखेंगे तो हमें पता लग जाए कि हमारा हर टाइप का अलग अलग क्या होता है।
अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, पिताजी आ चुके थे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पिताजी की हमारी क्या होती है, फादर, तो हम यहाँ क्या किसका प्रयोग करेंगे, दी फादर, और उसके बाद में हैड, वर्ब हमारी क्या है, आना, दी फादर हैड कम। हमारी इसकी क्या होती है, जो हमारा आना की क्या होती है, हमारा आना कम होता है, उसका सेकंड फॉर्म क्या होती है, कम कैम कम, यानी कि वो भी हमारा जो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा अब आता है हमारा वाक्य वाले बाद वाले वाक्य। हमने यहाँ पर सीखा है कि पहले वाले वाक्य आए तो उसमें हम फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, और हमारा सिंपल आए तो उसे कैसे यूज करेंगे, और उसके बाद में क्या है जो बाद वाले वाक्य होंगे उनमें हम कैसे प्रयोग करेंगे। बस कुछ नहीं करना होता है, जो हमारा पहले दिया हो इसमें हमने क्या लिखा है, यहाँ हमने बाद में लिखा है वो हम पहले ले आएंगे, और जो पहले लिखा है वो क्या करेंगे, उसे बाद में ले जाएंगे। यहाँ पर हमने यही किया है, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, हमने क्या है, सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पहले लिख दिया है, उसके बाद में आफ्टर और सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम वही तरीका है, बस आप यहाँ पर आपको क्या है, फॉर्मूला को चेंज करना होता है। अब यहाँ आता है चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, तो यहाँ पर क्या है, चोर के जाने के बाद पुलिस पहुंची थी, वहां पहुंची थी, तो हम यहाँ पर किससे हमारा शुरू होगा, पुलिस के जाने के बाद, तो हमारा ये क्या है, पीछे से हमारा शुरू होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा दी पुलिस, पहुंचना की क्या होती है, रीच्ड, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दी पुलिस रीच्ड देयर, वहां की क्या होती है, देयर, उसके बाद हमारे क्या है, पुलिस वहां पहुंची थी, इतना तो हमारा बन गया। अब हमारे पास क्या बचा है, चोर के जाने के बाद, बाद के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का, उसके बाद में क्या लिखेंगे, आफ्टर, और चोर की क्या होती है, उसके बाद हमारे क्या होगा, आफ्टर, हमारे पास कितना बचा हुआ है, हमारे पास बचा है चोर के जाने के, तो हमारे क्या हो जाए, दी थीफ, इसमें हमारा सब्जेक्ट है दी थीफ, और जाने की क्या होती है, जाने की होती है हमारी गो, और यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, यानी हमारी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हमारी गॉन, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हमारा सेंटेंस वहीं पर बन के तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा सेंटेंस है वो हम कैसे बना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया, तीनों टाइप से यहाँ पर बता दिए हैं कि बाद वाले वाक्य आए, पहले वाले आए, और जो हमारा सिंपल तौर पर आए तो हम उसे कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। अब यहाँ पर मैंने इसकी वीडियो जो हमारा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट के सारे और फ्यूचर के सारे, उसके लिए एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख लीजिए, जिसमें मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से बताया है कि आप मात्र 30 मिनट के अंदर सारे के सारे सेंटेंस को सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।